नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ। अगर अगर कोई राज्य 40% हिस्सा नहीं दे पाया तो क्या होगा। सवाल छोटा है लेकिन इसका जवाब करोड़ों ग्रामीणों के मजदूरों का भविष्य तय कर सकता है। वीबीजी रामजी कानून लागू हो चुका है। सरकार कह रही है 125 दिन रोजगार मिलेगा, 300 रुपये मजदूरी मिलेगी, लेकिन कानून लागू होने के कुछ ही घंटों बाद एक मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि नया फंडिंग मॉडल राज्यों पर आर्थिक अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में जिसने पहले दिन ही बहस छेड़ दी। आज हम इस एक्ट को दस्तावेज़ों के साथ समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इस एक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मनरेगा एक्ट में अकुशल मजदूरों की मजदूरी का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। यही वजह थी कि मजदूरों की मजदूरी का मुख्य वित्तीय दायित्व केंद्र पर था। अब सरकार ने नया कानून लागू किया है और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। लेकिन कैसे, यही आगे हम समझेंगे। दोस्तों, इस नए कानून में अधिकांश राज्यों के लिए 60% केंद्र और 40% राज्य, यहीं से देश भर में चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि अगर राज्य को अब ज़्यादा पैसा देना होगा तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी राज्य ऐसा कर पाएंगे। तो रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जिसने इस सवाल को और भी बड़ा बना दिया है। कानून लागू होते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि नया फंडिंग मॉडल राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा। अब अगर एक राज्य पहले दिन ही आर्थिक चिंता जता रहा है तो क्या बाकी राज्यों में भी यही सवाल उठेंगे। यहीं से इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। दिलचस्प बात, कानून नया है, पोर्टल पुराना है, पोर्टल के ऑप्शन पुराने हैं, पुराने जॉब कार्ड जारी है, पुराने काम जारी है। शुरुआत में पुरानी व्यवस्था के साथ ही काम चल रहा है। इसका मतलब असली बदलाव अभी ज़मीन पर पूरी तरह से दिखना बाकी है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ महीने सबसे महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैं कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। देश में कई राज्यों में पहले भी सामग्री भुगतान को लेकर देरी की खबरें आती रही है। कहीं भुगतान लंबित रहे हैं, कहीं काम प्रभावित हुए हैं। अब अगर उसी व्यवस्था में मजदूरी के लिए भी राज्यों को बड़ा हिस्सा देना होगा तो क्या अगर किसी राज्य के पास समय पर 40% राशि नहीं हुई तो क्या होगा। क्या केंद्र पहले भुगतान करेगा, क्या राज्य इंतज़ार करेगा या मजदूर इंतज़ार करेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, किसी भी कानून की सफलता घोषणा से तय नहीं होती। सफलता तब तय होती है जब गरीब मजदूर को समय पर काम मिले, समय पर मजदूरी भुगतान मिले और राज्यों को फंड की कमी का सामना न करना पड़े। इसलिए आज का वीडियो किसी के पक्ष से या विपक्ष का नहीं है, यह सिर्फ एक सवाल है। अगर 40% राज्यांश समय पर नहीं आया तो क्या होगा, और इस सवाल का जवाब सरकार को भी देना होगा और आने वाला समय ही देगा।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कानून पर सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बात पूछिए, लिखिए, क्या नया 60-40 मॉडल सफल होगा या राज्यों पर बड़ा वित्तीय बोझ नई चुनौती बनेगा। मैं हूं महिमाराम भार्गव, आप देख रहे हैं महिमाराम भार्गव फाइल्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।